ए अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ये डायलॉग सुनने के बाद आपको सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार की फिल्म धड़कन की याद आई होगी, जिस फिल्म का ये डायलॉग बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म धड़कन के रिलीज होने के लगभग 7 साल पहले सेम इसी डायलॉग को सेम डायरेक्टर के द्वारा अपनी एक और सुपरहिट फिल्म में पहले भी यूज किया जा चुका है, लेकिन शायद आपने उस टाइम पर इस डायलॉग को नोटिस नहीं किया होगा। ये फिल्म थी सन 1993 में आई सनी देओल और जूही चावला की एक सुपरहिट फिल्म लुटेरे, जिसमें ओरिजिनली फिल्म के डायरेक्टर धर्मेश दर्शन के द्वारा पहली बार इस डायलॉग को यूज किया गया था। हालांकि ये अलग बात है कि फिल्म लुटेरे में ये डायलॉग उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था जितना कि आगे चलकर फिल्म धड़कन में हुआ था। एक्चुअली ऐसा अक्सर होता रहा है कि किसी फिल्म का कोई सीन, कोई डायलॉग, कॉमेडी या उसकी कहानी बहुत अच्छी होने के बावजूद भी वो उस टाइम पर लोगों के द्वारा उतनी ज्यादा पसंद नहीं की गई, लेकिन आगे चलकर किसी और फिल्म में बिल्कुल सेम यही सीन, यही सेम कॉमेडी या काफी हद तक बिल्कुल सेम स्टोरी लाइन रखी गई और ये बाद में लोगों को काफी पसंद आई। ऐसा इसलिए भी होता है कि कई बार अच्छे एक्टर्स जब सीन को परफॉर्म करते हैं तब वो यादगार बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो सन 1990 में आई एक सुपरहिट मलयालम फिल्म इन हरिहर नगर का सन 1992 में बॉलीवुड में रीमेक बनाया गया। ये फिल्म थी पर्दा है पर्दा, जिसमें हमें चंकी पांडे नजर आए थे और बेहतरीन कॉमेडी देखने के लिए मिली थी। लेकिन शायद आप में से बहुत सारे लोगों को फिल्म का नाम तक पता नहीं होगा। लेकिन जब बिल्कुल सेम इसी कहानी के साथ में और बिल्कुल सेम टू सेम सीन के साथ में आगे चलकर सन 2007 में डायरेक्टर प्रियदर्शन सर ने इसका ढोल के नाम से रीमेक बनाया तो ये लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। यहाँ तक कि फिल्म ढोल को आज कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्मों में गिना जाता है और इसके बहुत सारे सीन आज भी आइकॉनिक हैं। जबकि बिल्कुल सेम इसी कहानी के साथ में और बिल्कुल ऐसे ही सीन्स के साथ में 1992 में पहले ही फिल्म पर्दा है पर्दा बनाई जा चुकी थी, लेकिन ये उस समय लोगों को पसंद नहीं आई और ना ही उतनी पॉपुलर हो पाई थी। तो आज के अपने इस बहुत ही दिलचस्प वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन 1993 में आई फिल्म लुटेरे के बारे में, जो कि कई मायनों में एक आइकॉनिक फिल्म रही और फिल्म लुटेरे ने आगे चलकर 90s में बहुत सारी नई फिल्मों के लिए नए रास्ते भी खोले। सनी देओल और जूही चावला की फिल्म लुटेरे ने कई मायने में 80s और 90s के बीच में एक पुल का काम किया, जिसमें 80 के दशक में ज्यादातर फिल्मों में देखने के लिए मिल रहे एक्शन को इंक्लूड किया गया, लेकिन इसके साथ ही साथ सनी देओल और जूही चावला के बीच में रोमांस, बेहतरीन गाने और कहानी भी रखी गई। उस समय फिल्म लुटेरे में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सीन रखे गए थे जिन सीन को लेकर आगे चलकर पूरी की पूरी एक नई फिल्म बनाई गई। फिल्म लुटेरे रिलीज हुई थी 2 अप्रैल सन 1993 को, जिसके रिलीज होने के लगभग 20 दिन पहले 12 मार्च सन 1993 को मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से उस समय लोगों के बीच में काफी दहशत का माहौल बना हुआ था और लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे थे। तो कुछ ऐसे माहौल में फिल्म लुटेरे रिलीज हुई थी जिसका फर्क इसकी कमाई के ऊपर भी पड़ा था। लेकिन जैसे तैसे फिल्म लुटेरे सिनेमा घरों में चल रही थी कि इसके अगले ही हफ्ते गोविंदा और चंकी पांडे की फिल्म आंखें रिलीज हो गई, जो कि एक बिल्कुल कॉमेडी फिल्म थी और ऐसे माहौल में रिलीज हुई जहां पर लोगों ने ये फिल्म देखना काफी पसंद किया। और उस समय फिल्म आंखें लोगों ने इतनी ज्यादा देखी कि उस समय 1993 में और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें खलनायक, डर, बाजीगर, तिरंगा, दामनी, ये सारी फिल्में फिल्म आंखें से पीछे रही थीं। लेकिन फिर भी इस साल रिलीज हुई इन सारी बड़ी फिल्मों के बीच में फिल्म लुटेरे भी अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर धर्मेश दर्शन ने और फिल्म लुटेरे उनकी डेब्यू फिल्म थी। धर्मेश दर्शन वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने लुटेरे के बाद आगे चलकर राजा हिंदुस्तानी, मेला, धड़कन, हाँ मैंने भी प्यार किया, बेवफा और आपकी खातिर जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। और धर्मेश दर्शन ने सन 1993 में जिस समय फिल्म लुटेरे बनाई थी उस समय उनकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास थी और इतनी कम उम्र में लुटेरे जैसी बेहतरीन फिल्म बनाना काफी बड़ी बात थी। फिल्म की कहानी भी धर्मेश दर्शन ने लिखी थी, डायलॉग्स लिखे थे कमलेश पांडे ने और इसको प्रोड्यूस किया था उनके बड़े भाई सुनील दर्शन ने, जो भी बॉलीवुड के एक जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं और फिल्म लुटेरे के पहले वो इंतकाम को प्रोड्यूस कर चुके थे। और आगे चलकर सुनील दर्शन ने भी फिल्म अजय, जानवर और एक रिश्ता जैसी कई फिल्में डायरेक्ट की हैं। एक्चुअली धर्मेश दर्शन और सुनील दर्शन इन दोनों के ही पिता धर्मेश सबरवाल एक जाने माने डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर थे, जिनकी शादी हुई थी महेश भट्ट की बड़ी बहन के साथ में। तो इस रिश्ते से महेश भट्ट और मुकेश भट्ट धर्मेश दर्शन और सुनील दर्शन के मामा हैं। फिल्म लुटेरे में बेहतरीन और एवरग्रीन म्यूजिक दिया था आनंद मिलिंद ने और इसमें टोटल 8 गाने रखे गए थे, जिनमें से इसके कई गाने सुपरहिट रहे थे और ये गाने लोगों को आज तक पसंद हैं। फिल्म के गाने थे मैं तेरी रानी तू राजा मेरा, मुझे ले चल मंदिर, ओ लुटेरे
आजा आने वाले आजा, मेरी बर्बाद मोहब्बत पुकारे, ओए पापे, ए सावन बरस जरा और जिस दिल ने तुझको। फिल्म के इन बेहतरीन गानों में आवाज़ें सुनने के लिए मिली थी उस समय के बहुत ही टॉप सिंगर्स कुमार सानू, अलका याग्निक, लता मंगेशकर, पंकज उदास, मनहर उदास, अनुपमा देशपांडे, सुखविंदर सिंह, सपना मुखर्जी, सुरेश वाडकर, मोहम्मद अजीज और आशा भोंसले की। फिल्म के इन सारे ही गानों में से 3 गानों के लिरिक्स लिखे थे खुद डायरेक्टर धर्मेश दर्शन ने ही, 2 गानों के लिरिक्स लिखे थे जाने माने लेजेंडरी एक्टर और डायरेक्टर मनोज कुमार ने, और 3 गानों के लिरिक्स लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने। फिल्म लुटेरे की उस साल लगभग 22 लाख से भी ज़्यादा ऑडियो कैसेट से सेल की गई थीं और इसका म्यूजिक एल्बम सन 1993 में सबसे ज़्यादा बिकने वाले म्यूजिक एल्बम्स की लिस्ट में 9वें नंबर पर रहा था। फिल्म के गानों में से उस समय ज़्यादातर ओ लुटेरे और मैं तेरी रानी तू राजा मेरा बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिलते थे। उस समय रेडियो पर और म्यूजिक सेंटर्स पर इन गानों को बहुत ज़्यादा सुना जा सकता था, यहाँ तक कि इन गानों को उस समय हुई शादी की कैसेटों में ज़्यादातर रखा भी जाता था। बात करें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने लगभग 3 करोड़ 90 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। और फिल्म लुटेरे सन 1993 में आई एक हिट फिल्म साबित हुई और इस साल ये बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 10वें नंबर पर रही थी। इस साल पहले नंबर पर फिल्म थी आंखें, दूसरे नंबर पर थी खलनायक, तीसरे नंबर पर थी डर, चौथे नंबर पर थी बाजीगर और 5वें नंबर पर थी तिरंगा। फिल्म लुटेरे को IMDb पर 5.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। फिल्म लुटेरे सन 1992 को अनाउंस हुई थी और सबसे पहले इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर दिव्या भारती का नाम सामने आया था। एक्चुअली उस समय हुआ ये था कि सन 1992 में फिल्म विश्वात्मा भी रिलीज हुई थी जिसमें हमें सनी देओल, नसरुद्दीन शाह, चंकी पांडे और दिव्या भारती नजर आई थीं और फिल्म विश्वात्मा की ये पूरी स्टार कास्ट डायरेक्टर धर्मेश दर्शन को बहुत ज़्यादा पसंद आई और इन सबको उन्होंने फिल्म लुटेरे के लिए भी साइन किया। लेकिन दिव्या भारती उस समय बहुत सारी फिल्में बैक टू बैक साइन कर चुकी थीं, इस वजह से उनके पास डेट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी और इसी के चलते बाद में फिल्म लुटेरे में उनकी जगह पर जूही चावला को साइन किया गया था। बाकी सनी देओल, नसरुद्दीन शाह और चंकी पांडे इसमें हमें नजर आए थे। उस समय सनी देओल की इमेज एक कमर्शियल मास एक्शन हीरो के तौर पर बनी हुई थी, लेकिन नसरुद्दीन शाह इसके पहले बहुत सारी पैरेलल सिनेमा में कई आर्ट फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन धीरे धीरे वो लेट 80s और 90s में बॉलीवुड की कई कमर्शियल फिल्मों में भी काम कर रहे थे और नसरुद्दीन शाह की रिस्पेक्ट सनी देओल भी बहुत ज़्यादा करते थे। और फिल्म लुटेरे में नसरुद्दीन शाह और सनी देओल के बीच में एक एक्शन सीन रखा गया था जिसको आंध्र प्रदेश के राजसमंदरी ब्रिज के पास में फिल्माया जा रहा था। तो यहाँ पर इस एक्शन सीन में सनी देओल को नसरुद्दीन शाह को मारना था, लेकिन सनी देओल इस सीन में वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे। तो बाद में नसरुद्दीन शाह ने सनी देओल को बोला कि उन्हें अपने सीन को अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए, ये तो बस एक सीन ही परफॉर्म किया जा रहा है। और बाद में इस पूरे एक्शन सीन को फिल्माया गया और यहाँ पर इस एक्शन सीन में ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखा गया कि कोई भी किसी दूसरे हीरो के ऊपर हावी ना हो, दोनों के बीच में बिल्कुल बराबर एक्शन सीन रखा जाना चाहिए और इन दोनों के बीच में बिल्कुल बराबर की फाइट हमें देखने के लिए मिलती है। फिल्म लुटेरे का एक और सीन था जिसको सनी देओल और अनुपम खेर के साथ में कोर्ट के बाहर फिल्माया जा रहा था, जहां सनी देओल को 4-5 लोग पकड़े रहते हैं और सनी देओल गुस्से में अपना डायलॉग बोलते हैं। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सनी देओल हमें इंग्लिश में गाली देते हुए नजर आते हैं और ये उस समय ऑन स्क्रीन ऐसा पहली बार हो रहा था जब इतना बड़ा एक्टर ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा था और इसको फिल्म लुटेरे में एज इट इज बिल्कुल ऐसा ही रखा गया था। फिल्म लुटेरे में एक समय चंकी पांडे वाले रोल के लिए संजय दत्त को साइन करने के बारे में भी सोचा जा रहा था, लेकिन जब इसके बारे में संजय दत्त को बताया गया तो उन्हें लगा कि ये किरदार काफ़ी छोटा है और उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया था। इसके बाद इसमें चंकी पांडे को ही फाइनल किया गया था। इसके अलावा इसमें हमें पूजा बेदी भी नजर आई थीं, जो कि इसके पहले विश कन्या और जो जीता वही सिकंदर में नजर आ चुकी थीं। एक्चुअली इस किरदार के लिए पहले चंकी पांडे ने अपने अपोजिट फिल्म विश्वात्मा में नजर आने वाली ज्योत्सना सिंह को रिकमेंड किया था, लेकिन धर्मेश दर्शन ने ज्योत्सना सिंह को साइन न करके इसमें पूजा बेदी को साइन किया था, जो कि हमें इसमें नसरुद्दीन शाह से एक तरफा प्यार करती हुई नजर आती हैं। और फिल्म लुटेरे में अगर आप नसरुद्दीन शाह और पूजा बेदी के बीच का ये एंगल देखेंगे तो आगे चलकर कुछ इसी थीम पर आधारित सन 1996 में फिल्म चाहत भी बनाई गई थी, जिसमें रम्या कृष्णन शाहरुख खान से एक तरफा प्यार करती हुई नजर आती हैं। तो जो ऑब्सेशन हमें पूजा बेदी का नसरुद्दीन शाह के लिए फिल्म लुटेरे में देखने के लिए मिला था, वैसा ही ऑब्सेशन हमें आगे चलकर फिल्म चाहत में रम्या कृष्णन का शाहरुख खान के लिए देखने के लिए मिलता है।
इसके अलावा फिल्म लुटेरे के पहले तक जूही चावला की इमेज बिल्कुल एक साधारण सी लड़की की बनी हुई थी, जो कि हमें अपनी ज़्यादातर फिल्मों में बिल्कुल ऐसे ही मध्यम वर्गीय और नॉर्मल लड़की बनी हुई नजर आती थीं, जहां ज़्यादातर जगहों पर वो हमें सलवार कुर्ता और ऐसे ही कपड़े पहने हुए नजर आती थीं। लेकिन फिल्म लुटेरे उनके कैरियर की ऐसी पहली फिल्म रही जिसमें वो हमें थोड़ी हॉट लुक में नजर आईं। जैसे इसका एक गाना आपने देखा होगा जहां पर जूही चावला हमें नजर आती हैं, मैं तेरी रानी तू राजा मेरा। इस गाने में जूही चावला हमें बिना स्कर्ट के व्हाइट कलर की शर्ट पहने हुए बस नजर आती हैं, और ये ऐसा पहली बार था जब जूही चावला हमें ऐसे कपड़ों में नजर आई थीं। एक्चुअली जूही चावला को जब इस गाने के बारे में बताया गया कि इस गाने को ऐसे ऐसे समुद्र के बीच पर फिल्माया जाएगा, तो पहले तो जूही चावला ये गाना करने में हेजिटेट हुई, लेकिन बाद में उन्हें जैसे ही पता चला कि इस गाने को जाने मानी कोरियोग्राफर सरोज खान कोरियोग्राफ कर रही हैं, तो वो इसके लिए तैयार हो गईं। और बाद में जूही चावला के ऊपर इस पूरे गाने को फिल्माया गया, जो वाकई में काफ़ी अच्छा लगता है। और धीरे धीरे आगे चलकर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में ऐसी ड्रेसेस पहनने का चलन चल पड़ा। जैसे आगे चलकर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि एक गाने मेरे ख्वाबों में जो आए में हमें काजोल बिल्कुल ऐसे ही शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई नजर आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फिल्म लुटेरे ने आगे चलकर बॉलीवुड की कई फिल्मों को इंस्पायर किया। जैसे फिल्म लुटेरे में एक एंगल और दिखाया जाता है जहां पर नसरुद्दीन शाह बिल्कुल गुलाम के जैसे होते हैं, लेकिन बाद में आगे चलकर नसरुद्दीन शाह को प्यार हो जाता है और वो यही बगावत कर देते हैं। आगे चलकर सन 2002 में आई फिल्म कंपनी में हमें कुछ ऐसी ही थीम देखने के लिए मिली, जहां पहले विवेक ओबराय अजय देवगन के लिए काम करते हैं, लेकिन बाद में वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। फिल्म लुटेरे में मेन विलन के तौर पर हमें अनुपम खेर नजर आए थे, जो कि इसके पहले भी फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा और कुछ और ऐसी ही फिल्मों में ऐसा किरदार निभा चुके थे। और इसमें हमें अनुपम खेर के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बने हुए अजीत बचानी और शरत सक्सेना नजर आए थे, जो दोनों ही इसके पहले सन 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया में अमरीश पुरी के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बने हुए नजर आते हैं। इसमें पूजा बेदी नसरुद्दीन शाह से ये डायलॉग बोलती हुई नजर आती हैं कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगी। इसी सेम डायलॉग को आगे चलकर धर्मेश दर्शन ने फिल्म धड़कन में भी यूज किया था, जिस डायलॉग को फिल्म धड़कन में सुनील शेट्टी शिल्पा शेट्टी से बोलते हुए नजर आते हैं। फिल्म लुटेरे और धड़कन दोनों ही फिल्मों में एक और चीज कॉमन ये थी कि दोनों ही फिल्मों में हीरोइन का नाम अंजलि रखा गया था। फिल्म का एक और डायलॉग था जहां पर सनी देओल हमें बोलते हुए नजर आते हैं, मौत तो यूं ही बदनाम है, जान तो जिंदगी ले लेती है। मौत तो यूं ही बदनाम है, जान तो जिंदगी ले लेती है। एक्चुअली आगे चलकर सेम इसी डायलॉग को थोड़ा और मॉडिफाई करके फिल्म बॉस में भी यूज किया गया था, जिसमें रौनक रॉय हमें बोलते हुए नजर आते हैं कि मौत तो यूं ही बदनाम है, तकलीफ तो जिंदगी देती है, जो डायलॉग सनी देओल की फिल्म लुटेरे के इस डायलॉग से ही इंस्पायर्ड था। इसके अलावा बात करें फिल्म की और शूटिंग लोकेशंस की, तो इसके बहुत सारे सीन ऊटी के पाइन फॉरेस्ट में, 9th माइल ऊटी में। इसके अलावा फिल्म के बहुत सारे सीन इस्माइल यूसुफ कॉलेज मुंबई, फिल्म सिटी स्टूडियो और कमाल अमरोही स्टूडियो में फिल्माए गए हैं। जैसे फिल्म के स्टार्टिंग का ही एक सीन था जहां पर सनी देओल की पोस्टिंग एक दूसरे पुलिस थाने में कर दी जाती है। इस पूरे सीन को कमाल अमरोही स्टूडियो में एक सेट पर फिल्माया गया था, लेकिन यहाँ पर हमें बोर्ड पर लिखा हुआ नजर आता है पुलिस स्टेशन रायसेन मध्य प्रदेश। लेकिन इस सीन को रायसेन में फिल्माया ही नहीं गया, ये कमाल अमरोही स्टूडियो में फिल्माया गया था। एक्चुअली बहुत सारी फिल्मों के सीन्स में ऐसे रियल नाम रख दिए जाते हैं, लेकिन इन सारे सीन्स को स्टूडियो में ही फिल्माया जाता है। 1993 का साल ऐसा था जिस साल सनी देओल और जूही चावला हमें फिल्म लुटेरे के अलावा 2 और फिल्मों में नजर आए, जिनमें इस साल आई उनकी फिल्म डर और इज्जत की रोटी शामिल हैं। और आगे चलकर इन दोनों की जोड़ी हमें सन 1999 में आई फिल्म अर्जुन पंडित में नजर आई थी। फिल्म लुटेरे में आनंद मिलिंद ने अपना म्यूजिक दिया था और ये म्यूजिक उस समय सुपरहिट साबित हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी धर्मेश दर्शन ने अपनी किसी और अगली फिल्म के लिए आनंद मिलिंद को साइन नहीं किया। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म लुटेरे से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म और इसके गाने काफ़ी पसंद आए थे। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी? और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।